राजस्थान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार खतरे में है। बीजेपी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं बहुत दुखी हूं। ये दिखता है कि कांग्रेस में काबिलियत और क्षमता की कोई अहमियत नहीं है। बता दें कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती जग जाहिर है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के 2 नेताओं को भेज दिया गया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों ने कांग्रेस हाईकमान का सरदर्द बढ़ा दिया है। पार्टी नेतृत्व में अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को भेजा है, जहां वो जयपुर पहुंचकर नेताओं को समझाने में लगे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं, जहां वो अपना इलाज करा रहे हैं। दोनों ही कलाकार एक ही फ्लोर पर आसपास के कमरे में एडमिट किए गए हैं। डॉक्टर्स की माने तो दोनों की रिकवरी भी तेज हो रही है। अभिषेक को काफ़ी हल्के लक्षण हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन को चलते वक्त सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। डॉक्टर्स की खास टीम हर घंटे बिग बी और अभिषेक की जाँच कर रही है। बीएमसी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित चारों बंगले सील कर दिए हैं। चारों बंगले को कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। बीएमसी की टीम बंगले की जांच कर रही है और इन बंगलों में सैनिटाइजर और इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को के वेस्ट वार्ड के अफसरों द्वारा किया जा रहा है। बच्चन परिवार के 4 बंगले जस्ता, प्रतीक्षा, जनक और वत्स को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है और उन्हें सील कर दिया गया है। अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री कोरोना के प्रकोप से बची हुई थी, मगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका असर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बच्चन परिवार को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सभी महानायक अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी खबर के बीच ये भी सुनने में आ रहा है कि सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी अपना कोरोना चेकअप कराने वाली है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते टीवी शो कसौटी जिंदगी की शूटिंग कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है क्योंकि यहां एक्टर पार्थ समथान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों शो के क्रू और एक्टर्स को कोरोना टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। वहीं क्लिक निक्सन स्टूडियो को भी सील कर दिया गया है। उनके साथ ही एरिका फर्नांडिस, करण पटेल, पूका बनर्जी और शुभवी चौकसी जैसे स्टार भी शो के शूट के लिए तैयार हुए थे। रेलवे बोर्ड ने रेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 20 इनोवेशन को अमल में लाने का फैसला किया है। इसमें ट्रेन डिपार्चर से पहले बेल सिस्टम, रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मोबाइल से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग, प्रिंटिंग जैसे इनोवेशन को बड़े स्तर पर लागू करने का विचार हो रहा है। वहीं विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक हलकों में इसको लेकर लामबंदी शुरू हो चुकी है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि कानपुर कांड के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज खुद को भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। जमात उद दावा के 5 बड़े आतंकियों के बैंक अकाउंट फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इनमें मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद इनके अकाउंट शुरू किए गए हैं। हाफिज सईद के अलावा लश्कर और जमात के आतंकी अब्दुल सलाम भुट्टवी, हाजी एम अशरफ, यहा मुजाहिद और जफर इकबाल के अकाउंट खोल दिए गए हैं। ये सभी यूएनएससी की लिस्टेड आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मरने वाले आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। सोपोर जिले के रेपन इलाके में यह मुठभेड़ रविवार सुबह से जारी है। पहले इसमें 2 आतंकियों के मरने की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक और आतंकी को मार गिराया। इसके साथ ही मरने वाले आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।